Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics, Hazaribagh. अगर आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को विथआउट स्किपिंग बिना पास किए शुरू से अंत तक देखिए। समझ में आता है तो लाइक और कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भी लाइक एंड कमेंट करें और अपने डाउट को क्लियर करें। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो स्पेशली व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गया। तो आज क्लास 11 का आज एक पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझिएगा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा। अभी तक जैसे हम लोग नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे नंबर जान रहे थे। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर जान रहे थे। ऐसे जनरली अभी तक जितना भी नंबर के बारे में पढ़े वो सभी का सभी रियल नंबर है। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। बहुत रियल नंबर अभी तक बहुत पढ़ लिए, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा ये आप अगर केसी सिन्हा बुक देखते हैं, अगर केसी सिन्हा अगर बुक को आप फॉलो करते हैं तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत क्यों पड़ा उसको जानते हैं। जैसे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है, इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए और एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला? ये प्लस 1 था, उधर चला गया -1। तो इस प्रकार से एक्स का वैल्यू मेरा -1 निकल चुका है। -1 क्या? एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। अगर इस प्रकार से रह जाता है एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कितना हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? x माइनस में 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, मीन्स की x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 निकल गया। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये माइनस का उधर चला गया प्लस का, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √4 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो इस प्रकार से x का वैल्यू +2 और x का वैल्यू -2। यहाँ पे भी x का वैल्यू +2 और x का वैल्यू -2। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको अगर मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तब आपको क्या कुछ मिलने वाला है, सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस था उधर चला गया, क्या मिलेगा? हो जाएगा माइनस। इधर ये प्लस था तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। इधर माइनस रहता तो उधर क्या हो जाता? प्लस। गुना में तो भाग में, भाग में तो गुना में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस √(-4). तो 4 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, 4 का तो वैल्यू जानते हैं। जैसे देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ये √(-1) हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकला इतना। लेकिन √(-1) को क्या बोलेंगे? √(-1) को क्या बोलेंगे? अभी तक में मीन्स की कॉम्प्लेक्स नंबर के खोज के पहले तक में इसका कोई वैल्यू नहीं निकाला जा चुका है, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता √(-1). एक और क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? -1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √(-1), फिर से आ गया माइनस √(-1). तो √(-1) का कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, इसका रियल वैल्यू में कोई पोजीशन नहीं, कोई स्थान नहीं है। तो इसी √(-1) को देखिएगा √(-1) को क्या बोला गया? आई बोला गया।
आई मीन्स की आयोटा, आई का पूरा नाम क्या है? आयोटा। सबसे पहले आयलर ने दिए थे, समझिए। तो रूट अंडर -1 को क्या बोला गया? आई। रूट अंडर -1 को क्या बोला गया? आई। तो इस प्रकार से इसका एक वैल्यू निकल पाया, ये +-2, और ये आपका रूट अंडर -1 को क्या बोला गया? रूट अंडर -1 को क्या बोला गया? आई। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x = +-ei। और इसी को इमेजिनरी नंबर बोला गया, इमेजिनरी यूनिट। आई जो है वो आई को क्या बोला गया? इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट, समझिएगा। तो इस प्रकार से इसका कोई, अगर इस प्रकार से x² + 4 = 0, x² + 4 = 0 होता है, तो उस प्रकार से उसको सॉल्व कीजिएगा तो +-2 रूट अंडर -1 आ गया। और -1 का रियल नंबर में कोई पोजीशन नहीं था, तो इसलिए इसके लिए एक सिंबल तैयार किया गया। उस सिंबल को क्या बोला गया? आई, जिसका पूरा नाम क्या होता है? आयोटा। जिस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा होता है, उसी प्रकार से रूट अंडर -1 को क्या बोला गया? आई। आई मीन्स की आयोटा, जिसको सबसे पहले आयलर ने दिए थे। तो इस प्रकार से x = +-2i हो गया। तो ये i जो होता है वो इमेजिनरी यूनिट होता है। तो अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या है? x और y आपका किसी प्रकार का कोई भी रियल नंबर है, x और y किसी प्रकार का, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब उसमें लाइक करना, जिससे बोल सकते हैं संजय मैथमेटिक्स बिलोंग्स टू हजारीबाग। संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग में लाइक करता है, हजारीबाग में है। तो उसी प्रकार से x और y किसी प्रकार का कोई भी दो रियल नंबर है, समझिएगा। x और y किसी प्रकार का कोई भी रियल नंबर। आज तक के लाइफ में आप लोग जितना भी नंबर पढ़े उस सभी का सभी रियल नंबर थे। तो x और y किसी प्रकार का कोई भी दो रियल नंबर है, तो वैसा कॉम्बिनेशन x और y का मिला हुआ वैसा रूप जो देखने में x + i y के रूप में दिखे, x + i y के रूप में दिखे, वैसा कोई भी नंबर जो दो रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से बने और जिसका शकल सूरत, जिसका जो फॉर्म होता है, रूप होता है, वो x + i y के फॉर्म में हो, x + i y के रूप में दिखे, तो वैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। और उसको क्या चीज से दर्शाया जाता है? z से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? किससे डिनोट किया जाता है? z से। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नंबर को बोलते हैं? तो वैसा किसी प्रकार का कोई भी नंबर, वैसा किसी प्रकार का कोई भी नंबर, किसी प्रकार का कोई भी नंबर जो x + i y के रूप में दिखे, तो वैसे नंबर को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां वेयर x और y क्या है? x और y रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और i क्या है? i का नाम पूरा है आयोटा, और जिसका वैल्यू कितना होता है? √(-1). कितना होता है? √(-1). तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, a number of the form x + i y where x and y are any real number is called complex number, and it is denoted by z, that is, इसको that is पढ़ते हैं, that is z equal to x + i y। देखिए क्या है? z equal to x + i y क्या लिखा गया? ए नंबर, वैसा किसी प्रकार का कोई भी नंबर, ए नंबर वैसा किसी प्रकार का कोई भी नंबर, क्या लिखा हुआ? ए नंबर ऑफ द फॉर्म, जिसका शकल सूरत जो देखने में कैसा हो? x + i y के रूप में हो,
एक्स प्लस आई वाई के रूप में हो, वेयर एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर, एक्स और वाई किसी प्रकार का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, और जिसको किससे दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग दैट इज मीन्स की अर्थात क्या मिला, जेड, जेड क्या है, सिंबल है, किसका सिंबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड क्या है, सिंबल है, किसका सिंबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, जहां एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई दोनों का दोनों रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए आई क्या है, आई का जो नाम होता है वो आयोटा है, क्या नाम है, आयोटा। इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, √(-1), कितना होता है, √(-1). तो वैसा किसी प्रकार का कोई भी नंबर, वैसा किसी प्रकार का कोई भी नंबर जो x प्लस आई वाई के रूप में दिखे, वो नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, समझिएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया। तो जिसमें आई नहीं रहता है, जिसमें आई नहीं रहता उसको कौन सा पार्ट बोला जाता है, रियल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, समझिएगा, जिसमें आई नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट, और रियल पार्ट को किससे दर्शाया जाता है, रियल के लिए RE, और एक रियल पार्ट किसका है, मेरा, आपका नहीं, जेड का, इसलिए रियल पार्ट ऑफ जेड, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, समझिएगा। तो इसको क्या है, जिसमें आई नहीं रहता उसको रियल पार्ट बोलते हैं, और जिसमें आई रहता उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को किससे, आई एम जेड से। देखिए RE का मतलब रियल पार्ट, लेकिन किसका रियल पार्ट है, जेड का। तो इस प्रकार से रियल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, वाई, जो आई के बगल में रहेगा। ऐसा नहीं आई और वाई, आई के कारण ये इमेजिनरी बना, आई के कारण इमेजिनरी बन गया, इसलिए वाई को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और एक्स को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। एक्स को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, और वाई को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो समझिए अभी तक हम लोग क्या देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। वैसा किसी प्रकार का कोई भी नंबर जो x प्लस आई वाई के रूप में दिखे उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल Z से। इस प्रकार से z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, जिसमें आई नहीं रहता है, जिसमें आई नहीं रहेगा। जैसे देखिए इसमें आई नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, और रियल पार्ट को किससे दर्शाया जाता है, REZ से। तो यहाँ पे देखिए जिसमें आई नहीं वो क्या है, x, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x, और जिसमें आई रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए आई के बगल में क्या है, y, तो इस प्रकार से आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, y, और इमेजिनरी पार्ट को किससे दर्शाया जाता है, IMZ से। और आई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √(-1), आई का वैल्यू कितना होगा, √(-1). तो इसके बाद देखिए अब एक आता है, समझिए लॉजिक समझिए, अगर ए आपका x 0 हो जाता है, x अगर आपका 0 हो गया, सोचिए अगर x आपका 0 हो गया तो क्या बचेगा, z इक्वल टू क्या बचेगा, 0 प्लस आई वाई, मतलब सिंपली क्या बचेगा, आई वाई। तो अब बताइए, देख के बताइए कि आपके पास सिर्फ रियल पार्ट बच रहा है कि इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ रियल बच रहा है कि सिर्फ इमेजिनरी, तो सिर्फ आपका इमेजिनरी बच रहा है। तो ऐसे केस में अगर x 0 हो जाएगा तो आपका ये क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो चीजों का मिलावट है, एक है रियल का और एक है इमेजिनरी का, एक है रियल का और एक है इमेजिनरी का। तो रियल अगर 0 हो गया तो बचेगा क्या, सिर्फ इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में क्या होता है, गर्ल्स भी होते हैं बॉयज भी होते हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें गर्ल्स की संख्या अगर 0 हो गया, एक भी गर्ल्स नहीं है, तो पूरा क्लासरूम क्या होगा, प्योर बॉयज क्लासरूम होगा। प्योर बॉयज मतलब उसमें गर्ल्स की संख्या 0, उल्टा सोचना, अगर गर्ल्स 0 तो सिर्फ बॉयज बचेंगे, मतलब प्योर बॉयज क्लासरूम। अगर बॉयज की संख्या 0 तो क्या बचेंगे, प्योर गर्ल्स क्लासरूम।
अगर बॉयज की संख्या 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां बचेगी, गर्ल्स बचेगी, तो प्योर गर्ल्स क्लासरूम हम बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर रियल 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी, तो उसी का उल्टा सोचिए, अगर इमेजिनरी 0 हो गया तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहां पे एक और, अगर इफ y इक्वल टू 0, अगर y 0 हो गया तो z आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z इक्वल टू x प्लस आई इंटू 0। कितना होगा, z इक्वल टू x, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 को लिखे या ना लिखे, z इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट बच गया, इसलिए क्या होगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली रियल नंबर वो भी बोल सकते, प्योरली रियल भी बोल सकते। तो इस प्रकार से अभी तक क्या देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाया जाता है, z से, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, x प्लस आई वाई, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, x प्लस आई वाई, जिसमें आई नहीं रहता उसको रियल पार्ट, जिसमें आई रहता उसको इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो प्योरली रियल कहलाएगा। देखिए अभी देखें क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से दर्शाया जाता है, जिसका फॉर्मेट x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहां पे i का नाम क्या है, आयोटा, i का क्या नाम है, आयोटा, और जिसका वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1, i का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1। चलिए अब i से रिलेटेड आज देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। देखिए i का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर -1 होता है। तो आज देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ i, इंटीग्रल पावर ऑफ i, इंटीग्रल मीन्स की 1 2 3 4 इंटीजर टाइप का पावर, i का पावर। तो देखिए i का जो वैल्यू होता है, समझिएगा i का पावर कुछ नहीं तो मीन्स की 1, मीन्स की ये क्या हो गया i, तो i का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर -1 होता है। i का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1। लेकिन i स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, i स्क्वायर का वैल्यू समझिए, i स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हट जाता है, कितना हो गया, -1। तो इस प्रकार से i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1, i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1। i के पावर 3 का वैल्यू देखते हैं, i के पावर 3 का वैल्यू समझिएगा, i के पावर 3, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं i के पावर 2 इंटू i के पावर 1, बोलिएगा सर कैसे, ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। बेबी को बेस पसंद है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो क्या पावर ऐड रहेगा तो इसको सेम बेस पे तोड़ सकते हैं। जैसे आप अगर कभी एक्स क्यूब को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को एक्स क्यूब लिख सकते हैं, तो क्या एक्स क्यूब को जरूरत पड़ा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया कि पावर 3 था तो 2 और 1 जोड़ के देखिए, बेस सेम है, जोड़ के देखिए वही आ जाएगा। अब बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले, -1, तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, -i, क्या हो जाएगा, -i। उसी प्रकार से i के पावर 4, i के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, तो i के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, देखिए बेस से मैं पावर जोड़ के देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1, और गुने -1 गुने -1 कितना हो जाएगा, +1। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया कि i के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसी पे पूरा रिजल्ट होगा, क्योंकि 1 का कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, इसलिए जो भी कैलकुलेशन अब हम लोग करेंगे वो i के पावर 4 के साथ करेंगे, i के पावर 4 के साथ करेंगे जो भी कैलकुलेशन। जैसे i के पावर अगर 5 निकालना है, i के पावर 5 निकालना है, समझिएगा i के पावर 5 निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमेशा 4 पे तोड़ना है, 4 पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, i के पावर 4 इंटू i के पावर 1, तो i के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, i के पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू आई, तो 1 से गुना करने के बाद तो चेंजिंग होता नहीं, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा, आई। अगर i के पावर 6 का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, i के पावर 6 का वैल्यू समझिएगा, i के पावर 6 का वैल्यू, i के पावर 6 लॉजिक,
आई के पावर 6, तो आई के पावर 6 का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं आप आई के पावर 6, तो कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए। आई के पावर 4 गुने आई के पावर 2 कितना हो जाएगा, आई के पावर 4 का वैल्यू, आई के पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 गुने और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, कितना हो जाएगा +1 इंटू -1, आई के पावर 7 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, आई के पावर 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3 कितना हो जाएगा, आई के पावर 4 का वैल्यू 1 और आई के पावर 3 का वैल्यू कितना निकल चुका है -i, तो 1 इंटू -i मीन्स की -i। आई के पावर अगर 8 निकालना चाहते हैं तो आई के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 का स्क्वायर, देखिए आई के पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई के पावर 4 का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसको उसी से गुना कीजिए, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि अब कभी भी अगर मिलता है, अगर कभी भी अगर आपको आई का पावर 4 से बड़ा मिल गया तो उसके पावर को 4 पे ही तोड़िए। जैसे आई के पावर अगर सपोज कीजिए कि 20 मिल गया तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आई के पावर 4, आई के पावर 4 और 4 गुने 5, देखिए 4 गुने 5 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई के पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया 1 का पावर 5, कितना 1 के पावर कुछ भी कितना होगा 1। अगर आई के पावर रह जाता 29 तो क्या करते, कुछ नहीं यार, वही सेम प्रोसेस, आई के पावर 4 और 7 गुने 4 28, 4 7 जा 28, 28 लेकिन आपको लाना था कितना 29 लाना था, कितना हो जाएगा आई के पावर 1, यही बचेगा, कितना हो जाएगा आई के पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 के पावर 7 इंटू आई, और आई के पावर कुछ भी 1 के पावर कुछ भी हो गया तो 1 इंटू आई मीन्स की क्या बचेगा आई। तो इस प्रकार से आई के देखिए जैसे इसी प्रकार से अगर आई का पावर 2020 रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आई के पावर 2020 जो भी पावर रहता है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। अगर दिक्कत होता है तो आप इस प्रकार से भी डिवाइड कर ले सकते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल क्या बचा 0। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर 505 इतना हो गया, और आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का पावर ए कितना हो जाएगा 505, तो 1 के पावर कुछ भी तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। अगर मान लीजिए कि आई का पावर 278 हो गया, इसका वैल्यू निकालना है, तो जो भी आई के पावर उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 278 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिजल्ट क्या होगा शेषफल बचा 2, शेषफल 2 बच गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई का पावर 4 का पावर 69 कितना 278 इक्वल टू कितना, तो इसको ऐसे समझिए, अगर दिक्कत होता है तो ऐसे समझिए, ये 278 को लिख सकते हैं 4 इंटू 69 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको अगर सेम बेस पे तोड़ सकते हैं, अगर बेस पावर ऐड है तो 4 इंटू 69 इंटू आई का पावर 2 कितना हो जाएगा, आई का पावर 4 का पावर 69 इंटू आई का पावर 2। अब आई का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 के पावर कुछ भी कितना हो गया 69 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कितना हो जाएगा, आई 1 का पावर कुछ भी तो 1 इंटू -1 कितना होगा रिजल्ट -1। तो आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं कि आई के पावर 4 वाला जो केस हो रहा है उसका वैल्यू 1 है, और 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वो रिजल्ट आपका वही का वही बना रहेगा। इस प्रकार से देखिए इसका वैल्यू 1 है, जो भी रिजल्ट दे रहा वो रिमाइंडर वाला दे रहा, जो भी रिजल्ट दे रहा वो रिमाइंडर वाला दे रहा। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं, ट्रिक भी निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर आई का पावर 4 से बड़ा रहता तो उसको 4 से डिवाइड कीजिए और फिर ब्रेक कीजिए। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए, जैसे अगर आप इस प्रकार से अगर ट्रिक बोलोगे, ट्रिक कुछ नहीं आप यूं ही निकाल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है। देखिए आई का पावर अगर कुछ भी रह गया,
अगर 4 से बड़ा रह गया, है ना, 4 से बड़ा रह गया, इफ पावर ऑफ I is greater than 4, है ना, क्या लिखा हुआ है, इफ पावर ऑफ I का पावर इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है, देन we have to divide power by 4 and put only remainder in power which gives result। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा, इफ पावर ऑफ I का जो पावर है इज ग्रेटर देन 4, अगर 4 से बड़ा हो गया, देन वी हैव टू डिवाइड पावर बाई 4, तो पावर को हम लोग को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, एंड पुट का मतलब होता है रखना, पुट ओनली रिमाइंडर, जो शेषफल बचेगा, इन पावर, जो शेषफल बचेगा सिर्फ उसी को I के पावर में रखेंगे और वही आपका रिजल्ट देगा। जैसे कहने का मतलब ऐसे समझिए, जैसे I का पावर 5 हो गया, I का पावर 5 हो गया, इसको कंसेप्ट से अगर आप निकालते हैं कितना हो जाएगा, I का पावर 4 इंटू I का पावर 1, कितना हो जाएगा, I का पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू I, कितना हो जाएगा I, ये क्या हुआ, कंसेप्ट वाला मेथड। अगर आप इसको डायरेक्टली निकालना चाहते हैं I के पावर 5, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, पावर 4 से बड़ा है इसलिए 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना बचेगा, 1, I के पावर में जो शेषफल बचा उसी को रख दीजिए, इसका वैल्यू I। सपोज कीजिए कि I का पावर 8, कितना हो गया, 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल क्या बचा, 0, तो I का पावर 0, किसी के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, किसी का पावर भी 0 हो गया, उसका वैल्यू कितना हो गया, 1। अगर सपोज कीजिए कि I का पावर 19 आ गया, 19 4 से बड़ा है, 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल क्या बचेगा, 4 गुने 4 16, शेषफल 3, कितना होगा, माइनस I का पावर सपोज कीजिए कि 50 हो गया, इसको डिवाइड कीजिए, 12 गुने 4 48, शेषफल कितना बचा, 2, I स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया, -1। I का पावर 200 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिए, 50 गुने 4 200, पूरा का पूरा कैंसिल, I का पावर 0, शेषफल 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। I का पावर सपोज कीजिए कि कितना हो गया, 578 या 571, इसका वैल्यू निकालना है, 4 से डिवाइड कीजिए, यहां भी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, या प्रॉब्लम होता है तो स्टेप बाय स्टेप आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे बच गया 1, 4 17 हो गया, 4 चक 16, बच गया यहाँ 1, 4 गुने 2 8, बच गया 3, तो इस प्रकार से I का पावर 3 मतलब कितना, -I। तो कभी भी अगर इस प्रकार से I का केस अगर आता है, 4 से अगर बड़ा मिलता है, अगर पावर 4 से बड़ा मिलता है तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड कीजिए, हमेशा आप 4 से डिवाइड कीजिए, और जितना शेषफल बचता है उसको I के पावर में, तो इस प्रकार से I का वैल्यू कितना होता है, √(-1), I स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, I क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -I के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। आपको यही 3 रिजल्ट यूज होगा हमेशा, यही तीन रिजल्ट, और I के पावर में अगर 4 से बड़ा मिल गया तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर और रिजल्ट क्या होगा, समझिए, अगर रिमाइंडर 0 हो गया, सोचिए अगर शेषफल 0 बच गया तो कितना हो जाएगा, I के पावर 0 मीन्स की रिजल्ट क्या होगा, 1। अगर शेषफल 1 हो गया तो I के पावर कितना, 1 मीन्स की I। अगर शेषफल 2 हो गया तो I के पावर 2 मीन्स की -1। अगर शेषफल 3 हो गया तो I के पावर 3 का मतलब -I। तो इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट हुआ। शेषफल तो 4 बच नहीं सकता है, क्योंकि 4 होगा, 4 अगर आएगा 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 हो जाएगा। तो अगर शेषफल 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर शेषफल 1 हो गया, तो इसका वैल्यू I होगा। अगर शेषफल 2 हो गया तो इसका वैल्यू -1 होगा। शेषफल 3 हो गया तो इसका वैल्यू -I होगा। अभी तक जितना भी पावर देखें वो प्लस वाला पावर देखें। अब माइनस वाला पावर देखते हैं।
अब माइनस वाला पावर देखते हैं। अभी देखिए जितना भी क्वेश्चन था सब प्लस पावर देखें, तो माइनस पावर देखते हैं। माइनस पावर के लिए आप लोग एक पढ़ चुके हैं कि अगर इस प्रकार से a के पावर अगर माइनस n रह गया, कभी भी अगर नेगेटिव रह गया, घात एंड घटान सेट्स एंड इंडिसेस का एक टॉपिक था 9th एंड 10th क्लास में, उसमें पढ़ चुके थे कि अगर कभी भी पावर अगर नेगेटिव हो गया तो इसको नीचे लाके पॉजिटिव बनाया जा सकता है, यही कंसेप्ट यूज होगा। और पॉजिटिव का वैल्यू हम लोग सीख चुके, तो इसलिए सबसे पहले ए रिजल्ट देखिए। अगर आई का पावर -1 हो गया, आई का पावर -1, आई का पावर -1 का मतलब क्या हो गया, ये नीचे आ जाएगा, आई का पावर +1 कितना हो जाएगा 1/i। अगर 1/i आ गया, इसका रिजल्ट पहले निकालते हैं 1/i। तो इसको काम क्या कीजिए, अपने मन से आई से गुणा आई से भाग कर दीजिए, जिससे गुणा किए उसी से अगर भाग किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आई से गुणा आई से भाग कर दे, कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा आई, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा i²। तो ये क्या हो जाएगा i/i² का वैल्यू कितना होता है -1, और -1 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से 1/i का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा -i। अगर इस प्रकार से हो गया, एक और देखते हैं i का पावर, इसी प्रकार से अगर 1/i हो गया तो इसका वैल्यू -i हो गया, तो इसको यहां ले आइए, इसका वैल्यू यहां ले जाइए, तो एक रिजल्ट और लिखा जा सकता, इसको यहां और इसको यहां पे, -i का वैल्यू कितना हो जाएगा +i। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, अभी तक क्या देखें, i का वैल्यू √(-1), i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i, i के पावर 4 का वैल्यू 1, 4 से बड़ा मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही आपका रिजल्ट। अगर शेषफल 0 तो वैल्यू 1, शेषफल 1 तो i, शेषफल 2 तो -1, शेषफल 3 तो -i। i के पावर में रख देना जो भी शेषफल बचेगा, और नीचे अगर +i तो इसका वैल्यू -i। ध्यान से सुनिएगा, अगर नीचे +i तो वैल्यू -i, और नीचे अगर -i तो वैल्यू +i, नीचे प्लस तो वैल्यू माइनस, और नीचे माइनस तो वैल्यू प्लस। अब सपोज कीजिए कि i का पावर अगर -5 मिल गया, इसका वैल्यू निकालना, i का पावर -5, तो इसको नीचे लाइए, अगर नीचे लाइएगा तो i का पावर क्या हो जाएगा 5। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट से भी तोड़ सकते हैं या ट्रिक से। पावर 4 से बड़ा है, पावर अगर 4 से बड़ा मिल गया तो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा, शेषफल कितना बचेगा 1, शेषफल कितना बचेगा 1, तो i का पावर 1 मीन्स की 1/i, और नीचे +i, इसका वैल्यू कितना होगा -i। यहाँ पे भी रिजल्ट लिख लीजिए कि अगर नीचे +i आएगा तो इसका वैल्यू -i होगा, और नीचे अगर -i आएगा तब वैल्यू +i होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, अगर और क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे समझिए, जैसे अगर i का पावर -30 हो गया, i का पावर -30, माइनस है नीचे लाते कितना हो जाएगा i का पावर +30। अब बताइए i का पावर 4 से बड़ा है, जब i का पावर 4 से बड़ा मिल गया, i का पावर अगर 4 से बड़ा मिल गया तो क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कीजिए, 7 × 4 28, शेषफल बचा 2, तो जितना शेषफल बचेगा उसी को पावर में रख देंगे। अब बताइए i² का वैल्यू कितना होता है 1/-1, तब -1 से 1 को डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा -1, ये तो डिवाइड वाला प्रोसेस हो गया। i के पावर सपोज कीजिए कि -83 आ गया, तो 1/ माइनस है इसलिए उसको नीचे लाके प्लस करेंगे, +83, i का पावर कितना हो जाएगा +83, i का पावर 4 से बड़ा है, 83 4 से बड़ा है, 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना बचेगा, ये आपका 80 पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 3 बचेगा, आप डिवाइड भी कर सकते हैं बगल में, शेषफल 3, और 1/i के पावर 3, i के पावर 3 का वैल्यू कितना है -i। अब बताइए अगर नीचे माइनस है, नीचे अगर माइनस है तो वैल्यू क्या होगा प्लस, अगर नीचे माइनस है तो वैल्यू क्या होगा प्लस, और नीचे अगर प्लस रहता तो वैल्यू क्या होता माइनस। i का पावर सपोज कीजिए कि 99 आ गया या 97 आ गया, 97 आ गया तो -97 कितना हो जाएगा 1/i का पावर -97, तो नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा +97, तो 1/i का पावर +97 है, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए,
आप 4 से डिवाइड कीजिएगा 4, शेषफल एक, यहाँ 1 बचेगा, 17 हो जाएगा 17, 4 गुने 4 16, बच गया 1, तो आई का पावर 1 मीन्स की 1/i, और नीचे प्लस है तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका वैल्यू माइनस आई होगा। तो इस प्रकार से कुछ भी रह गया तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। 4 से माइनस रहता है तो उसको नीचे लाइए, प्लस कीजिए, और फिर वही अगर आई का पावर 4 से बड़ा मिल गया तो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, चाहे पावर कुछ भी मिल जाएगा, 2000, 10 लाख, 50 लाख, कुछ भी, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, जितना भी शेषफल बचता है, शेषफल हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 बचेगा, तो उसको पुट कर दीजिए पावर में और उसको सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार से आप अगर चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आई का पावर 1 से लेकर 100 तक प्लस में सॉल्व कीजिए, और आई का पावर 1 से लेकर 100 तक माइनस में सॉल्व कीजिए। आई का पावर -1, आई का पावर -2, आई के पावर -3, आई के पावर -4, आई के पावर -5, आई के पावर -6, प्रैक्टिस के लिए 100 तक सॉल्व कीजिए। और अगर अपने मन से रेंडमली कुछ भी नंबर लीजिए, 528, 333, 435, कुछ भी लीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए। चलिए एक और ट्रिक बताते हैं, समझिएगा। एक और ट्रिक देखिए, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, ये सब बहुत काम करता है। आई के 4 लगातार पावर को जोड़ोगे, उसका वैल्यू हमेशा 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 0 होगा। आई के 4 लगातार पावर का सम हमेशा कितना होगा 0, हमेशा 0 होगा। आई के कोई भी 4 लगातार पावर को जोड़िए, कोई भी 4 लगातार पावर को जोड़िए, उसका वैल्यू हमेशा 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 0 होगा। आई के कोई भी 4 लगातार पावर को, समझिएगा, आई के कोई भी 4 लगातार पावर का वैल्यू हमेशा हमेशा 0 होगा। जैसे एक क्वेश्चन समझिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 आई का पावर 4, 4 लगातार पावर, 1, 2, 3, 4 है ना। सम ऑफ कंसेक्यूटिव पावर 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इक्वल टू 0। 4 के आई के 4 लगातार पावर को जोड़ेगा तो हमेशा उसका वैल्यू 0 होगा। कैसे से देखिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए। आई के पावर 1 मीन्स की आई का पावर 2 का मतलब -1, आई का पावर 3 का मतलब -i, आई के पावर 4 का मतलब +1, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस 0 आ गया रिजल्ट। इस प्रकार से आई के कोई भी 4 लगातार पावर का जोड़िएगा तो हमेशा उसका वैल्यू 0 होगा, हमेशा वैल्यू 0 होगा। जैसे आई के पावर मान लीजिए कि 78 प्लस आई के पावर 79 प्लस आई के पावर 80 प्लस आई के पावर 81, 4 लगातार है। कहां से स्टार्ट हुआ सो मतलब नहीं, 4 लगातार उसका वैल्यू 0 होगा। आप घर पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आई का पावर मान लीजिए कि 2016 प्लस आई के पावर 2017 प्लस आई के पावर 2018 प्लस आई के पावर 2019, इसका वैल्यू 0 होगा। आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं कोई भी 4 लगातार पावर को। जैसे एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 प्लस आई के पावर n प्लस 2 प्लस आई के पावर n प्लस 3, इसका वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 4 लगातार है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आई के पावर n, देखिए इसको समझिए, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, आई के पावर n इंटू आई के पावर 1, सेम बेस पे तोड़ दिया गया। इसको तोड़िए, आई के पावर n इंटू आई के पावर 2, इसको तोड़िए, आई के पावर n इंटू आई के पावर 3, सब में आई के पावर n कॉमन मिल रहा है। आई के पावर n कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, मीन्स की 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, आई बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, आई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, आई के पावर 3 बचेगा। तो आई के पावर n, अरे कितना हो गया 1 प्लस आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई क्यूब का वैल्यू -i, तो माइनस प्लस माइनस प्लस कितना हो गया, आई के पावर n इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो कभी भी आई का अगर 4 लगातार पावर को अगर आप जोड़ते हैं, 4 लगातार पावर को अगर जोड़ते हैं तो आपको वैल्यू हमेशा 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 0 मिलेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ समेशन n इक्वल टू 1, ध्यान से सुनिए, समेशन n इक्वल टू 1 से 13 मतलब 1 से 13 आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 है। समेशन, इसको समेशन आप लोग 10th क्लास में सिग्मा भी बोलते होंगे।
तो समेशन का मतलब होता है जोड़ना। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एन का वैल्यू 1 पुट कीजिए दोनों जगह, प्लस फिर 2 पुट कीजिए, प्लस 3 पुट कीजिए, प्लस 4 पुट कीजिए, प्लस 5 पुट कीजिए, प्लस 6 पुट कीजिए, प्लस 7 पुट कीजिए, प्लस आपको इस प्रकार से 13 तक अगर जाइएगा तो आपको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिए, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। एन इक्वल टू 1 to 13, ये क्या है, इसको तोड़िए, आई के पावर एन प्लस, ये आई के पावर एन प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं आई के पावर एन इंटू आई के पावर 1। अब ऐड करके देखिएगा तो कितना, एन प्लस एन इन, यहाँ पे एन और यहाँ 1, तो एन प्लस 1 आ गया। अब दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, समेशन एन इक्वल टू 1 to 13 कितना हो जाएगा, आई के पावर, अगर एन कॉमन ले लेते हैं, आई के पावर एन अगर कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, आई के पावर एन अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आई। लेकिन ये समेशन किसका है, एन के स्थान पे वैल्यू पुट करना है। वैल्यू किसके स्थान पे पुट करना है, एन के स्थान पे। लॉजिक समझिए, वैल्यू आपको एन के स्थान पे पुट करना है, वैल्यू आपको एन के स्थान पे पुट करना है, तो 1 प्लस आई जो है वो एक्स्ट्रा चीज है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 1 प्लस आई को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, समेशन एन इक्वल टू 1 to 13 आई के पावर एन। अब 1 प्लस आई, अब 1 मिनट, समेशन का मतलब होता है जोड़ना, और कहां से लेकर 1 से लेकर 13 तक जोड़ना है। लेकिन अभी हम आपको एक ट्रिक बताएं, अभी एक वो कंसेप्ट बताएं कि अगर कोई भी 4 लगातार पावर को अगर जोड़ते हैं, 4 लगातार पावर को जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो जोड़िए, 1 से लेकर 13 तक जाना है, तो 1 से लेकर 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझते जाइएगा, 1 से लेकर 4 तक का वैल्यू 0, मतलब उसको जोड़े, 0 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है। फिर से 5 से लेकर 8 तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 5 6 7 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सभी को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 0। फिर क्या, 9 10 11 12, ये सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आई का 4 लगातार पावर को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, 0। तो ये 4 लगातार पावर को जोड़िएगा 0, ये 4 लगातार पावर को जोड़िएगा 0, ये 4 लगातार पावर को जोड़िएगा, क्या मिलेगा, वैल्यू 0। तब बच क्या जाएगा, आई के पावर सिर्फ 13, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई के पावर 13। समझ में आए, एक कैसे आया, 1 से लेकर 13 तक जाना था, 1 से लेकर 13 तक जाना था, हाँ 1 से लेकर 13 तक जाना था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 13 क्यों लिखे, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक का वैल्यू क्या होगा, 0। 5 से लेकर 8 तक का वैल्यू क्या होगा, 0। 9 से लेकर 12 तक का वैल्यू क्या होगा, 0, और फिर बच जाएगा 13, तो आई के पावर 13। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए, तो 1 प्लस आई के पावर 13, 4 से बड़ा, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 गुने 3 12, शेषफल बचा 1, आई के पावर 1 कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, तो 1 इंटू आई, और आई इंटू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। इसको सजा के लिखे तो -1 प्लस आई। इस प्रकार से रिजल्ट हो गया। अगर आप इसको चाहते हैं तो इस प्रकार से भी स्टेप बाय स्टेप तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सो देखिए, 1 प्लस आई पुट कीजिए, एन का वैल्यू 1 से लेकर 13 तक पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, आई के पावर 1 प्लस आई के पावर 2 प्लस आई के पावर 3। बोलेगा बीच में प्लस का साइन कहां से आ रहा है, इस समेशन का मतलब ही होता है कि एन के स्थान पे 1 पुट कीजिए फिर प्लस का साइन दीजिए, एन के स्थान पे 2 पुट कीजिए फिर प्लस का साइन, कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा, आई के पावर 4 कितना हो गया, प्लस फिर आई के पावर 5 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 7 प्लस आई के पावर 8 प्लस फिर आई के पावर 9 प्लस आई के पावर 10 प्लस आई के पावर 11 प्लस आई के पावर 12 प्लस आई के पावर 13 तक ही जाना आपको। तो अब बताइए इस बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, इस बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, इस बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ आई के पावर 13 और पहले से था 1 प्लस आई। इस प्रकार से आज इतना ही तक। फिर से कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। एक्स और वाई दोनों क्या है, रियल नंबर है। एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। एक्स के स्थान पे भी कुछ भी हो सकता है, वाई के स्थान पे भी कुछ भी हो सकता है। आई का नाम क्या है, आयोटा। आई का वैल्यू कितना है, रूट अंडर -1। फिर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना, -i। आई के पावर 4 का वैल्यू कितना, 1। फिर नीचे प्लस आई तो वैल्यू कितना, -i। नीचे माइनस आई तो वैल्यू कितना, +i। आई का पावर 4 से बड़ा कभी भी मिल गया तो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, शेषफल को आई के पावर में रख देना। अगर शेषफल 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा, शेषफल 1 तो वैल्यू आई होगा, शेषफल 2 तो आई वैल्यू -1 होगा, शेषफल 3 तो वैल्यू -i होगा।
तो इस प्रकार से एक और देखिए कि आई के 4 लगातार पावर को जोड़ने के बाद आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 0। चलिए आज इतना ही तक। आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी आपको बताया गया चैप्टर नंबर 11 कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको नोट करते जाइएगा। साथ में आपको डेली जितना भी बताया जाएगा उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, रिवीजन करते जाइएगा। कोई भी आपके पास बुक है उस बुक से सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ना बने तो उसको हमेशा पूछने का कोशिश कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो उसको लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।